अब्बा मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। का घर क्यों सजाया जा रहा है? अब्दुल्ला आने वाले हैं। मेरी बेटी बता तो सही, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है? का अब्बा अब्दुल्ला कह के गए थे जब आऊंगा तेरे साथ खाऊंगा। का शाम का इंतजार है, अब्दुल्ला आएंगे तो साथ खाना खाऊंगा। और यार इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किलों से कटा करती हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जी चाहिए, अब तक मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं? जरा पता करके तो आइए। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में आए हैं। इतने में एक शख्स दौड़ करके आता है, कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ले ले तो क्या करना चाहिए? का फिर सब्र करना चाहिए। कहते फिर सब्र करना। का क्या हुआ? इतना थका हुआ हूँ, यकीन करें कि अगर जलसों में बोलना ये जिस्मानी ताकत पे मुनसिर होता ना तो मैं 8 दिन नहीं बोल पाता। लेकिन ये हुजूर के जिक्र की बरकत है कि महीने बीत गए। अल्लाह का शुक्र है मैं आज भी बोल रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहब कादरी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। इतनी मोहब्बतें आपने दी, यकीन करें मैंने कल भी 2 जलसों में तकरीर की, परसों भी 2 जलसों में तकरीर की और इतनी थकन थी। लेकिन जब आप लोगों से मुलाकात हुई अल्लाह के फजल से थकन दूर हो गई। और बस इस प्यार से या रसूल अल्लाह कह दें कि जो बची थकन है वो भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। तुम्हें देख के नौजवानों मुझे डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आ रहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, अगर बूढ़े सुधरते हैं तो एक कौम सुधरती है, लेकिन जब जवान सुधरते हैं तो 7 पुश्ते सुधर जाए। ये मेरे हुजूर के इश्क का मामला है कि इस महफिल में मुकीम भाई देखें, बच्चा भी जवान है, बूढ़ा भी जवान है। ये जवानी उम्र से नहीं आई है, हुजूर की मोहब्बत से जवानी आई है। मैं इन बुजुर्ग लोगों के बारे में क्या कहूँ जिनके बाल सफ़ेद हो गए। इस उम्र में तो ये लोग इतनी देर तक 4 लोगों की महफिल में भी नहीं बैठते। इतनी रात को ये बिस्तर छोड़ के बैठे हैं, यकीनन मेरे हुजूर ने बैठा रखा। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरे हुजूर ने बैठा रखा है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर ने हमारा और आपका इंतखाब किया, वरना सच्ची बताइए क्या हम ही लोग थे जमीन पे? नहीं, और भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, और भी टोपी लगाने वाले हैं। लेकिन हम हुजूर के इस एहसान पे कुर्बान जाएं। हमें इतनी रात को बैठा के हमारे मुंह से अपनी बातें सुन रहे हैं। हमारा अकीदा है, हुजूर अपने मज़ार में लेटे लेटे जिसे चाहें उसे देख लेते, और अगर चाहें करम कर दें तो जहां चाहें वहां चले भी जाया करते। हाँ, वो किसी ने कहा था मरने के बाद भी मेरी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि मुझे नबी के आने का इंतजार है। हमारी आंख ही इसलिए खुली रह जाती है कि हुजूर अब आते होंगे, हुजूर अब आते होंगे। लेकिन वो अब कहते ना, किसी ने एक नया कलाम पढ़ा है कि आका रात गुजरने वाली है, तो अब रात का वो पहर आ गया है जो खास करम का पहर है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर उस माँ को जिसने ऐसे बेटे जने कि जिनको हुजूर की विलादत की खुशी मनाने का सुना था। अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने ऐसे लालों को जन्म दिया। उन बापों को अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने ऐसी हलाल की कमाई खिलाई कि बेटे जवान जरूर हुए हैं लेकिन हुजूर से दूर नहीं हुए, हुजूर से दूर नहीं हुए। और हो भी कैसे सकते हैं? किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला। और मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि कौन सा चेहरा कितना हसीन है। ये नहीं कि कौन सा चेहरा हसीन नहीं, ये सोच रहा हूँ कौन सा चेहरा कितना हसीन है।
हसीन हो क्यों ना, हर चेहरे पे हुजूर की याद जो बरस रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आशिके मुस्तफा, सुभान अल्लाह। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो दूर दूर से चल के आए, मेहनत करके आए, सफर करके आए। हम मिल के दुआ करते हैं अल्लाह हर आने वाले को कदम कदम पे नेकियां अता फरमा और हर कदम उसका फासला जन्नत से करीब कर दे। जो जितनी दूर से चल के आया है, बस सुने, आज जो ये इतना अजीम प्रोग्राम आपने सजाया है ना, सारे कमेटी वाले मौजूद हैं ना, सारे बैठे हैं। जो कहीं भी बैठा हो, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं तो दिल थोड़ा ना करे, इसलिए कि मेरे नाम लेने ना लेने से कुछ नहीं होता है। मजा तो तब है जब हुजूर नाम लेके आवाज देते, तभी मजा आएगा जब हुजूर नाम लेके आवाज देते। हम 1000 बार कहें हम दीवाने तो क्या होता है, वो एक बार कह दे मेरा है तो फिर तो काम ही बन जाएगा ना। वो एक बार कह दे मेरा तो काम बन जाएगा। माशाअल्लाह कारी यूसुफ साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और हमारे रिश्तेदार भी हैं नदराले की तरफ से। अल्लाह कारी साहब को सलामत रखे और हर आलिम को अल्लाह उसके इल्म, अमल और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हुजूर एक बार अपना कह दें तो काम हो जाता है। हाँ, मैं बताना ये चाहता था जिन्होंने ये महफिल सजाई है ना, वो दिल थोड़ा ना करे। मैं बिल्कुल बिना तफरीक एक बात कह दूं, किसी भी मकतब फिक्र का बंदा सुन रहा है, वाहबी, देवबंदी, अहले हदीस, जकड़ा, उलवी, जुब्बाई, बाबाई, जो भी सुन रहा है ना, इंसाफ के साथ सुने। मैं उसकी बात करने लगा हूं जिसे सारे ही मुहद्दिस मानते हैं, सारे मुहद्दिस मानते हैं, जिन पे किसी का इख्तलाफ ही कोई नहीं, और उनका नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। हाँ, आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये उनकी बात है जिनसे किसी को इख्तलाफ नहीं। वो कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की मिलाद का जश्न मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने दिन तक बोलते रहो यार, कितने दिन तक? 1 साल। 1 साल तक। आज मुझे लग रहा है मेरा पाला आशिकों से पड़ गया है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वरना इतनी रात को बड़े अच्छे अच्छे सोने लग जाते हैं। मैं तो रोज जलसे करता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, गलत कहूंगा तो कोई कहेगा भाई मेरे जलसे में भी यही कहा था। मैं हर जलसे में नहीं कहता, जहां बात होती वही कहता हूँ। आज पहली बार आशिकों से पाला पड़ा। हाँ मुकीम भाई, पहली बार आशिकों से पाला पड़ा है। और बाबे मिंबर की भी तवज्जो है, जरा आप दुआएं देते रहें तो काम बनता रहेगा। हाँ, बड़ी अच्छी जमात है ये जो उलमा की जमात है ना, इनमें एक दुआ कर दे, दूसरा आमीन कह दे तो फिर तकदीर बदल जाती है। इनकी खिदमतें किया करो, इनकी दुआएं लिया करो। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा किया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती में अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और अगली बात क्या कहते हैं, जरा सुने, अगली बात फरमाते हैं कि 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से परेशानियों को दूर फरमा दिया। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल तक जिंदाबाद, जिंदाबाद। परेशानियां दूर रहती हैं हुजूर का मिलाद मनाने से। और लोगों ने लंगर भी किए होंगे ना 12वीं पे? जी 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 किया लंगर। कुछ लोगों के पेट में भी दर्द हुआ होगा, क्या फालतू के खर्चे करने लगे हैं। पहले कोई लंगर वंगर नहीं होते थे, अब लंगर करने लगे। मैं कहता हूं अकल होनी चाहिए। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। हमारा तो सब कुछ है ही हुजूर का, तो हम उनके नाम पे लंगर क्यों ना करें। और लंगर वालों जरा गौर से सुनना, जो बात बताने लगा हूं, शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, वो सुने जिन्हें लंगर से नफरत है, जो नहीं खाना चाहते, मर्जी है उनकी। खुदा किसी को मुर्गे खिलाता है, किसी को कौवे खिलाता है, वो तो उसके फैसले, जिसे चाहे जो खिला दे। लेकिन शाह वलीउल्लाह कहते हैं
मैं हर साल हुजूर की 12वीं पे लंगर करता था। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं मुसाफा करने वालों से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे ना आए, जरा सामने वालों को मैं भी देखना चाहता हूँ, ये मुझे देखना चाहते हैं। जी जी, साइड से आए। थोड़ा तकरीर का भी माहौल रहना चाहिए, अगर ये मसला रहा ना तो बीच में ये लोग तकलीफ में आ जाए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटे अगर आना तो साइड से आइए। हाँ, थोड़ा जरा आगे से जगह छोड़े, मैं सामने वालों को देख के बात करूं। तवज्जो है सारे लोगों की? बस बस बेटे बस, मैंने कह लिया। अब सारे लोग तैयार हैं, सफर आगे किया जाए। मेरा जी चाहता है ये सफर मदीने में मुकम्मल होना चाहिए। हाँ, आज आशिक बैठे तो बातें भी इश्क की होंगी। सुने, वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते, कहते मैं हर साल हुजूर का मिलाद मनाता था और लंगर चलाया करता था। कहते एक साल ऐसा भी हुआ ना, मेरे घर में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मुझे फिक्र हुई, हर साल मेरे दरवाजे पे लोगों की भीड़ रहती थी। आज 12वीं आ गई, घर में कुछ नहीं है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा ना घर में कुछ नहीं है, ख्याल आया वलीउल्लाह घर में चने तो रखे हैं ना, घर में चने तो रखे हैं ना। फरमाते कुछ ना मिला ना, मैंने चने ही बांट दिए। चने ही बांट दिए। ये जरूरी नहीं है भगोने पके तब लंगर होगा। मैं कहता हूं यार, अगर 5 रुपए हो, एक पार्ले लेके बांट दे। मतलब ये नहीं कि बटा कितना है, मतलब ये है बटा किसके नाम पे है। वलीउल्लाह कहते हैं मेरे दिल में आया आज सिर्फ चने बांटे, काश मेरे पास भी नेमत होती, मैं भी तकसीम करता। हर साल की तरह मेरे दरवाजे पे भीड़ होती। या रसूल अल्लाह कुछ ना मिला, सिर्फ चने थे बांट दिए। कहते रोते रोते सो गया, आंख लगी तो मुस्तफा ख्वाब में आए हैं और क्या देखता हूँ, आका के आगे जगह कीमती खाने रखे थे वहां मेरे चने भी रखे थे और मुस्तफा मेरे चने तनावुल कर रखे थे। मुझसे मुस्तफा कहते हैं वलीउल्लाह दिल तोड़ा न करना, हमने तेरे चनों को भी कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अहमद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइंदा साल किसी के पास भले ही कुछ ना हो, थोड़े से चावल हो ना, उन्हीं में थोड़ी सी शक्कर डालना, क्या बात है, और चूल्हे पे चढ़ा देना और 2 बच्चों को तकसीम कर देना। जरूरी नहीं है खानदान खाएगा तब सवाब मिलेगा। लंगर हुजूर का है, लंगर हुजूर का है, जिसके कलेजे तक जाएगा मुस्तफा का नूर वहीं तक पहुंच जाए। तो ये जरूरी नहीं कि लंगर में भगोने पके, हर गरीब हर अमीर हुजूर का लंगर करे। जुलूस दरवाजे से गुजरे ना तो खाली नहीं, भले 2 बिस्किट दे देना, 2 बिस्किट दे देना। कसम खुदा की मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। और उस नबी का मिलाद क्यों ना करें जिसका मिलाद आने से पहले होता रहा। और यार जिसके आने से पहले मिलाद हो सकता है, उसके आने के बाद मिलाद क्यों नहीं हो सकता। जाए ना, तकलीफ होती है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ सुन्नी सुने, मैं कहता हूं जिस मसलक का है बैठे, लेकिन इंसाफ की ऐनक लगा, इंसाफ की ऐनक लगा और फैसला करके जाना सच्चा कौन है। ईसाई कहता मेरा नबी शान वाला, हजरत मूसा के मानने वाले कहते मेरा नबी शान वाला, तो फिर सुन्नी नहीं कह सकता मेरा नबी शान वाला। कौम ऐसी है जो अपने नबी की शान घटाने पे लगी है। दिल दुखता यार, आला हजरत ने क्या गलत कह दिया। यही तो कहा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी जिंदाबाद। गलत कहा आला हजरत ने। उस नबी का मिलाद मनाते कलेजे क्यों फटते हैं। हजरत आदम हजरत शीश अपने बेटे से कहते हैं, क्या जुमला कहते हैं जानते हो। फरमाया शीश जी बाबा का दुनिया से जा रहा हूं, अगर परेशानी आए ना वो बेटे दुआ करनी पड़े ना तो मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना, मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना। बाबा क्या होगा। फरमाया बेटे
300 साल की इबादत टाली जा सकती है, जिस दुआ में मोहम्मद का वसीला होगा वो दुआ नहीं टाली जा सकती है। ये दुनिया के सबसे पहले इंसान ने कहा, अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, लेकिन मिलाद पहले, और मुकद्दर के धनी हो यार, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। अगर इसी करम पे सजदे करते रहो, उनके एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हम तो उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं जिसकी हसरतें लेकर के नबी आते रहे। अंबियाओं ने उम्मत में पैदा होने की दुआएं की हैं, और हमने तो कभी दुआ भी नहीं की थी, कभी सजदा भी नहीं किया था, कभी ये नहीं कहा था या अल्लाह मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर देना। ये तो उसका करम है, बिना दुआ के पैदा किया। मौलाना ने आके अजान पढ़ी और कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मेरे नबी की बातें हो रही हैं। और बड़ी बात बताऊं, सोशल मीडिया पे कुछ दिन मैंने पहले देखा, एक पंडित साहब झंडा लगा रहे थे, हुजूर की विलादत का झंडा। लोगों ने कमेंट किया इसे क्या हुआ? मैंने कहा इसी की समझ में तो आया है कि रसूल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि रसूल कायनात का रसूल बन करके आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुजूर कायनात का रसूल बन करके आया। और मैं तो सबके लिए रसूल बन गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तू जश्न न मनाए तो क्या होता? हुजूर का जश्न तो रब उनसे मनवा लेता कि जिनको तू सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। नसीब वाले हैं हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। सुन्नियों, तुम्हें पता है ये शरफ इतना बड़ा शरफ है, इतना बड़ा शरफ है कि इस एहसान का बदला नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता बदला। खुदा की कसम, आज ही सिर्फ इंडिया नहीं, कायनात के हर मुल्क में, दुनिया के हर गोशे पे मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। और आला हजरत तो ये कहते, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जिक्र होता है तो मेरे नबी का होता है। क्या बात है। बड़े बड़े माइंडेड लोग आए, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। वो लोग भी आए जिन्होंने पानी की खोज की, वो भी आए जिन्होंने बिजली की खोज की, वो भी आए जिन्होंने करंट बनाया, वो भी आए जिन्होंने सूरज की किरणों को कैद कर लिया, वो भी आए जो चांद तक चले गए। लेकिन किसी का इतना तज़किरा नहीं जितना उसका होता है जो मक्के में आया है। और क्यों ना जिक्र हो, सब जाके चांद पे रुक गए, जो चांद से भी ऊपर गया है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नारे अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और हुजूर ने खुद अपनी विलादत का जिक्र किया। बात कहूं, बता दूं इजाजत हो तो? जी 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 जी। ये पीछे वाले लोग तो नहीं थके, लंगर से नाराज होके तो नहीं बैठे। ऐसा तो कोई नहीं जिसे लंगर हजम ना होता हो। सबको होता। अगर जिसे हजम ना होता हो हुजूर का लंगर ना, अब तक बरेली सुना होगा। मैं कहता हूँ लंगर हजम करने का चूरन भी बरेली में मिला करता है। क्या बात है, क्या बात बता दूं, एक महफिल यहाँ सजी है, एक महफिल मदीने में सजी थी। हुजूर हुजरे में है, चंद सहाबा बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। इतने में जिब्रील आ गए, कहने लगे हुजूर यहाँ बैठे। का फिर बाहर निकल के देखो ना गुलाम क्या कर रहे हैं। हुजूर बाहर निकले, आए मेरे आका, गुलामों को देख के फरमाने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन दिया और आप जैसा रसूल दिया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद है। कहते हैं हम इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन दिया और हमें आप जैसा रसूल दिया। हुजूर फरमाते इस बात पे कसम खा सकते हो? एक बात याद रखिए, हमेशा कसम बात का यकीन दिलाने के लिए नहीं, कभी बात की असमत बताने के लिए भी कसम खाई जाती है। रब ने नहीं कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब मुझे तेरे शहर की कसम
और इस शहर की कसम इसलिए कि तू इसमें रहता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। यहाँ कोई यकीन दिलाना मकसद ना था, यहाँ शहर की अजमत बताना मकसद था। नबी ने कहा कसम दिला सकते हो, इस बात पे कसम खा सकते हो कि जो तुम कह रहे हो ये सच है? कहा जी या रसूल अल्लाह, हम इस पे कसम खा सकते हैं। सहाबा ने कसम खाई, कहते हैं आका मगर कसम खिलाने की वजह क्या है? कहा जिब्रील आए थे, मुझसे कहा आका चाहिए गुलामों को खुशखबरी दे दीजिए कि जो ये बैठ के बातें कर रहे हैं अल्लाह इनकी बातों पे अर्शों पे फख्र कर रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। मिलाद नहीं तो क्या है? कहते किसी ने किया हो तो साबित कर। हमने कहा गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, वाह, सुभान हमें अल्लाह। जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ हम सुन्नी हैं, हम अपना जुलूस निकालते हैं, हमें ना छेड़ा जाए, वरना बैठो आके इंसाफ से सुनो। अगर ये शिर्क होता हुजूर कह देते क्या कर रहे हो, जाओ सजदे करो, यहाँ बैठ के टाइम खराब करो। नहीं, मेरे हुजूर ने कहा लो जिब्रील ने बताया है तुम यहाँ इन बातों को कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी इस महफिल पे अर्शों पे फख्र कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज यहाँ हुजूर की बातें हो रही हैं, इंशाअल्लाह इसका तज़किरा अर्शों पे हो रहा होगा। ये नसीब की बात नहीं, ये मुकद्दर की बात है। और मेरे हुजूर ने कितनी प्यारी बात कही। हम तकलीफ है हमें इस बात की कहने को, हम मुसलमान हैं, लेकिन कहते नबी के माँ बाप माज़अल्लाह जहन्नमी, शर्म आनी चाहिए। मेरे हुजूर ने कितनी प्यारी बात कही। आका ने फरमाया मैं जिन पुश्तों में गया वो पुश्त भी पाक थे, मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी पाक थे। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं खुदा ने जिन पुश्तों में मेरे नूर को पहुंचाया ना वो पुश्त भी पाक रहे, वो रहम भी पाक रहे। और अगली बात एक रिवायत में फरमाया जो मेरी नसब के साथ नाम याद करके लाएगा मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। अब ना कहना नबी मेरी तरह है, मत कहना हुजूर मेरी तरह। हाँ तू अगर पूरा चिट्ठा निकाल के लाए ना तब तुझे 3 पुश्तों के नाम याद नहीं रहते। ये हुजूर का इश्क है ना कि दीवाने पूरा नसब याद करे घूम रहे, पूरा सिलसिला याद करे घूम रहे। अगर इजाजत हो मुझसे फरमाइश भी की गई है हुजूर का शजरा बयान कर लिया। सारे तैयार हैं ना? सारे तैयार हैं? जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। बात बता दूं मैं, अगली बात जो बता रहा हूँ, मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। इसमें ये फायदा मैं सांस ले लूंगा और आपको नेकी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, बेशक बात साफ सही रहती है। जी जी जी, खाली ये नहीं नेकियां करो, अपना भी फायदा बता दूं मैंने क्यों कहा। मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। अगर याद नहीं कर सकते तो उन मुबारक नामों को सुन लो जिनको इज्जतें मेरे हुजूर ने बख्शी हैं। तैयार हैं जरा सारे लोग? जरा कहते सुभान अल्लाह। अगर आपकी सुभान अल्लाह मजबूत रही ना तो इंशाअल्लाह फिर मैं पैदाइश की तरफ चल जाऊंगा। सुभान अल्लाह, आप भी थोड़ा सा करम करो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़ी नेक जमात है, जितना कहा जाता उतना ही करती है। अल्लाह वालों की जमात जो ठहरी है जी। तो लेकिन याद रखे हुजूर जितने नीचे वालों के हैं उतने ही ऊपर वालों के हैं। मैं अक्सर मुकीम भाई देखता हूँ, कोई खतीब आता कोई नात पढ़ता तो वो बुत बने बैठा। क्या बात, तुझे सुभान अल्लाह कहना नाजायज है? तू क्यों नहीं बोलेगा मैं बड़ा हजरत हूँ? तू कितना बड़ा हजरत है, अल्लाह की तस्बीह बयान करने में कलेजे फट रहे। मेरा कहने का मतलब है नात सबके लिए नात है यार। मैं सुनूं तब भी नात, आप सुने तब भी नात। ये जरूरी नहीं है आप वाह वाह कहो मैं बुत बना बैठा रहूं। और यार आपसे ज्यादा इश्क तो मुझे होना चाहिए हुजूर से। हाँ, जितना मिंबर वाले हुजूर के बारे में जानते हैं उतना आप तो नहीं जानते होंगे, तो जिम्मेदारी मिंबर वालों की ज्यादा होती है। और मिंबर वाली बुत बने बैठे रहे तो कौम कहती पता नहीं मौलवी क्या कह गया। जब उनकी समझ में नहीं आया तो हमारी क्या खाक आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बस्ता उठा रखा है लेकिन जिम्मेदारी आप ही पे है पूरी। इनको देखते रहना भाई। क्या नाम है आपका? इमरान भाई माशाल्लाह। और कादरी भाई, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। जरा स्टेज पे बैठे हो ना, इसकी जिम्मेदारी अदा करके दिखाओ। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, इसकी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रहेगा ना सबक में हाथ का इशारा करूंगा, आपको बोलना है
आदम के बेटे शीश। बुरा ना मानियो, किसी ने अशरफ अली थानवी साहब से कहा था कि हुजूर का मिलाद बयान कर दो, तो कहा तो उन्होंने मिलाद बयान करने के लिए रिवायात याद होनी चाहिए, मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। ये थानवी साहब ने कहा था, आओ बरेली वालों का मिलाद देखो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। असमते मुस्तफा, असमते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ है, अभी तो माह का अरसा गुजरा है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। इतने में अब्दुल्लाह कहते हैं, ए मेरी आमिना। कहा जी अब तक तो अकेले थे, अब 3 होने वाले हैं, इजाजत दे परदेश जाना चाहता हूँ। कहा मेरे सरताज किस लिए? कहा भी बच्चा की विलादत होने वाली है, मैं ये चाहता हूँ जब मेरा बेटा चलवगर हो, दुनिया में तशरीफ लाए तो उसकी खुशियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं शान से खुशियां मनाऊंगा क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है। ये कह के हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था मेरी आमीना जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के जुमले सुनना प्यारे। हजरत आमीना ने कहा था ए मेरे सरताज अभी कितने दिन हुए हैं, अभी तो जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी आंखों की प्यास नहीं बुझी है, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम आ गया है, ए मेरे सरताज मुझे छोड़ के न जाइए। कहा आमीना कुछ दिन की बात है, वापस आऊंगा तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। ए मेरी आमीना वादा करता हूँ तेरे साथ बैठ के प्यार की बातें करूंगा। हजरत आमीना ने रुखसत किया। हजरत अब्दुल्लाह गए हैं, उस दिन का इंतजार कर रही है नबी की अम्मी, जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह को पलट के आना था। अल्लाह अकबर। वो दिन का सवेरा भी आ गया जिस दिन का वादा अब्दुल्लाह करके गए थे, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। और सुनना प्यारे, जब बाप परदेश से आते हैं तो बेटियां घर सजाया करती हैं, भाई परदेश से आते हैं तो बहनें घर सजाया करती हैं, शौहर परदेश से आते हैं तो बीवियां घर सजाया करती हैं। आज अब्दुल्लाह के आने का दिल है, आमीना ने घर सजाना शुरू किया है, घर में सफाई चल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना बता तो सही बेटी आज इतनी खुशी क्यों है चेहरे पर? अब्बा मेरे अब्दुल्लाह आने वाले हैं। का घर क्यों सजाया जा रहा है? अब्दुल्लाह आने वाले हैं। मेरी बेटी बता तो सही तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है? का अब्बा अब्दुल्लाह कह के गए थे जब आऊंगा तेरे साथ खाऊंगा। का शाम का इंतजार है, अब्दुल्लाह आएंगे तो साथ खाना खाऊंगा। और यार इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किलों से कटा करती हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जी चाहिए अब तक मेरे अब्दुल्लाह क्यों नहीं आए हैं, जरा बता करके तो आइए। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में आए हैं। इतने में एक शख्स दौड़ करके आता है, कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर ले ले तो क्या करना चाहिए? का फिर सब्र करना चाहिए। कहते फिर सब्र करना। का क्या हुआ? का आज के बाद तेरा अब्दुल्लाह वापस नहीं आएगा, इंतकाल हो चुका है। ओ यार उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटे का लाशा उठाया हो, उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटे की मैयत उठाई हो। लोग कहते हैं उस दिन से कमर टूट गई है जब से बेटे का जनाजा उठाया है। लोग कहते हैं उस दिन से हिम्मत तोड़ बैठा है जब से बेटे को कब्रिस्तान छोड़ के आया है। और मुझे बता तो सही अब्दुल्लाह कोई आम बेटा ना था, जिस तरह हजरत याकूब को 12 बेटों में यूसुफ सबसे प्यारे थे, उसी तरह अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्लाह सबसे प्यारे थे। सुनो यूसुफ को सुलेखा का हसीन कहा जाता है, अब्दुल्लाह को आमीना का दिलवर नशीन कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाहु अकबर। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, बैठ जाइए। बस सुने तो कोई आम बात ना थी, बड़ी खबर थी। ओ यार मुझे बता, जो लोग बेटे का जनाजा देख लेते हैं, कम से कम ये सब्र तो होता है कि मैंने बेटे का आखिरी वक्त में मुंह देखा। अब्दुल मुत्तलिब को तो बेटे का मुंह भी देखने ना मिला। हाँ, सफर में गए, तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया। बात ये नहीं थी, कमर पकड़ के बैठ गए। फिर ख्याल आया, अब्दुल मुत्तलिब तेरे तो 11 बेटे हैं, आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा, और आमीना ने मुझे देखने भेजा था। वापस जाऊंगा, आमीना को क्या जवाब दूंगा? ये सोच करके न जब चले तो कदम ऐसे थे जैसे पीछे हट रहे हों। हिम्मत की घर की तरफ बढ़े, अभी दरवाजे पे पहुंचे न थे कि आमीना आ गई। दौड़ के कहती है, अब्बा मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला? अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली, आंखें पहले से सुर्ख थी। रोक के कहते हैं, आमीना आप किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बेटी तेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। बता तो सही, जिसके निकाह को 5 महीने का अरसा गुजरा हो, उस खातून के दिल पे क्या गुजरी होगी? और वो खातून भी आम खातून नहीं, उस जमाने की खातून है। खबर लाई का बेटी अब अब्दुल्ला को वापस नहीं आना। इतना सुनना था, सैयदा आमीना की चीख निकली, जमीन पे बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा। सुन्नियों सुनो, तेरा मेरा नबी कितनी शान वाला है। शिकम पे हाथ रखा, रोने लगी, आसमान की तरफ देखा। कहती है, मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी मेरे शौहर ने अपने बेटे को देखा भी ना था, इतनी जल्दी मेरा बच्चा यतीम हो गया। जैसे इतना रो के कहा, आवाज आती, आमीना आंसू ना बहा, तुझसे किसने कह दिया ये यतीम बन के आ रहा है? हम तो इसको यतीमों का सहारा बना के भेजने वाले हैं, ये आम बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, अब आमीना की सुबह भी रोने में गुजरती है, शाम भी रोने में गुजरती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे तो 11 बेटे बाकी थे, उन्हें देख के तसल्ली आ जाती, लेकिन आमीना किसे देख के सुकून हासिल करती? उसके दिल का करार जा चुका था, उसकी जिंदगी का सहारा छिन चुका था। कहते मुझसे रोना ना देखा गया। एक दिन मैं काबे में गया, गिलाफ काबा पकड़ा, रो के कहा था, मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मुझे 11 बेटे तूने दिए हैं, मैं 11 बेटों को देख लूंगा, तसल्ली हो जाएगी, आमीना का कोई सहारा ही नहीं है। ए मेरे मालिक, आमीना को जो भी बच्चा दे, ऐसा देना जो आमीना के दिल का करार बने। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब वापस चला जा, तू आमीना का दिल का करार मांग रहा है, हम तो इसको जमाने का करार बना के पैदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो इसको जमाने का करार बना के पैदा करने वाले हैं। फरमाते हैं, जैसी मेरे बेटे को शिकम में आए हुए कुछ दिन गुजरे, तीसरा महीना लगा है। जैसी तीसरा महीना लगा है, सुन्ना नबी की अम्मी क्या कह रही हैं, आओ मिलाद मनाया करो, सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, मिलाद वाले बन के पैदा हुए हो। हैरत होती है, हुजूर का खा के हुजूर के गाने से इनकार क्यों करते हो? मुझे बता तो सही, आ जरा करीब में। नबी की अम्मी कहती है, जैसे तीसरे महीने का पहला दिन लगा, ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देलवी ने नहीं कहा है, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा है, नबी के बिलाल ने नहीं कहा है, वो कह रही है जिन्हें अभी पता भी ना था ये आने वाला कौन है, ये किस शान वाला है। कहती जैसी तीसरा महीना लगा है, मेरी आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाला कोई आया। मैंने कहा कौन है? कहा मुझे आदम कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा मुबारकबाद देने आया हूँ। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि तेरी गोद में जो बेटा आने वाला है वो आम बेटा नहीं है, बल्कि नबियों का इमाम आने वाला है। अल्लाह अकबर। बता तो सही, अगर पहले तीसरे महीने में आदम आकर के मुबारकबाद दे, शीश आकर के मुबारकबाद दे, ईसा मूसा मुबारकबाद दे, फिर तुझे मुबारकबाद देने में क्या परेशानी होती है? तुझे क्या मुसीबत आ रही है? अल्लाह अकबर कहती है, दिन गुजरते चले गए, दिन गुजरते चले गए। जिस दिन आदम आए थे, अगले दिन में धूप में बैठी, मेरे माथे पे पसीना। अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, नबी की शान क्या है। फरमाती मेरे माथे पे पसीना था, मैंने गर्मी की वजह से अपने माथे के पर्दे का पसीना साफ किया,
कहती हूँ मैं क्या देखती हूँ, उस पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, मुश्क की खुशबू। कहने लगी मैंने खुशबू सूंघी, डर गई, इसलिए कि अरब का दस्तूर ये था बेवा को खुशबू नहीं लगानी है, इत्र नहीं लगाना है। लेकिन मुझे डर इस बात का था कि मक्के की औरतें इस वजह से हसद करती थी कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में आए थे, अगर खुशबू उन तक पहुंची तो मेरा क्या हाल होगा। जानते हो कितने हसीन थे अब्दुल्ला। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ था सैयदा अमीना से 77 लड़कियों ने इसलिए जान दे दी थी कि उनके हिस्से में अब्दुल्ला नहीं आए थे। इतना हसीन है मेरे नबी का बाप, तुझे क्या पता नबी है कौन, तुझे क्या पता मुस्तफा है कौन। आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली, या अली जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी। इसलिए मर गई कि अब्दुल्ला ना मिले। तो कहती हैं हसद था मुझसे औरतों को, मुझे डर था ये खुशबू उन तक पहुंची तो क्या कहेंगे, ये खुशबू आई कहां से। वो कहती मुझे खुद नहीं पता था, मैं जल्दी से उठी ना, मैंने मेरे हाथ पे पसीना ना, कहती मैंने डर की वजह से दुपट्टे से हाथ साफ, कहती माथे में पसीने की खुशबू, हाथ की खुशबू, दुपट्टे पे हाथ लगा दुपट्टे से खुशबू। कहती फिर मैं डर की वजह से धोने के लिए भागी, मैंने जल्दी से पानी डाला, बजाय इसके के दुपट्टे की खुशबू जाती। कहती जब पानी बह के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही थी, जिधर जिधर से पानी गुजर रहा था उधर उधर से खुशबू आ रही थी। तुझे पता कि तेरा मेरा नबी है कौन, कभी समझने की कोशिश तो करो। कहती माथे से खुशबू, दुपट्टे से खुशबू, पानी से खुशबू। अल्लाह अकबर कहती है फिर ये खुशबू बढ़ती चली गई, पहले बदन महका, फिर घर महकने लगा। ये खुशबू इतनी आगे बढ़ी कि मेरी दीवारें महकने लगी। कहती खुशबू ने दीवारों की हद पार की, पड़ोस महकने लगा। औरतें कहने लगी आमीना कैसी खुशबू लगाती है, कैसे अब्दुल्ला की मौत का गम नहीं है। अल्लाह अकबर, आपस में औरतों ने बातें की, कहने लगी आमीना ऐसी खुशबू लगाती है कि जो मक्के के बाजार में भी नहीं मिला करती है। मशीयत कह रही थी ये खुशबू मक्के के बाजार में मिल कैसे सकती है, जिस तरह हमने महबूब अनोखा बनाया है वैसे की खुशबू हमने अनोखी लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुशबुए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जवाब ना खुशबू का जवाब, महबूब भी लासानी, खुशबू भी लासानी। अच्छा एक बात सुने, कभी औरतों से राज छुपते नहीं है। अगर अपनी आदमी कह देना कि ये जो मैं थैला लाया हूं इसमें सर कटा हुआ, किसी को बताना मत, तो पड़ोस में सुबह जाके कहेगी बहनी मैं रात से सोई नहीं हूं, मुझे क्या हुआ कि बस मत पूछे, मेरे आदमी ने मना कर रखा, कि मेरे आदमी ने मना कर रखा है। बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। फिर औरतें कहती हैं अब बता ना, चल मैं किसी को ना बताऊंगी, तेरी कसम, ये आदमी की झूठी कसम खा के आई है, तू इसकी खाने पे लगी। देख बताना मत, मेरा आदमी रात कटा सर लाया था, पूरी रात न सोई। इसे इतनी तौफीक नहीं, थैला खोल के देख ले, तरबूज है कि कटा सर। ये हकीकत है। बात औरतों तक गई, अपने आदमियों से कहने लगी तुम्हें पता है आमीना खुशबू लगाती है। आदमियों ने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो शोहर का इंतकाल हुआ। कहा नहीं तुम नहीं जानते, हमें पता है खुशबू लगाती है, पूरा मोहल्ला महकता है उसकी खुशबू से। कहा खुशबू भी ऐसी पता नहीं बाहर से आती है क्या, मक्के की तो बाजार में भी नहीं मिलती। तो लोग बोले अच्छा अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़ा सरदार बनता है, आज मौका मिला है, आज गर्दन झुकेगी। हरम शरीफ में अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे, लोग इकट्ठे होके आगे कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बड़ी शान है तुम्हारी, काबे के मुतवल्ली हो तुम, मक्के के सरदार हो तुम, ये बात अपनी जगह, लेकिन एक बात बताइए दस्तूर जो हमारे लिए वो तुम्हारे लिए भी है। हाँ का एक बात बताओ कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो क्या वो बेवा औरत खुशबू लगा सकती है? का बिल्कुल नहीं। का अगर बेवा खुशबू नहीं लगा सकती तो तुम्हारी आमीना क्यों खुशबू लगाया करती है? इतना सुना ना तो हया के मारे अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा जर्द हो गया, गर्दन झुकी, जैसी शर्म से पानी पानी हुए आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब दिल थोड़ा न कर, हम तुझे भी जानते हैं, हम आमीना को भी जाना करते हैं। हम तुझे भी जानते हैं, हम आमीना को भी जानते हैं, जा घर चला जा। अब्दुल मुत्तलिब गर्दन झुका के आए, जब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, आपकी प्यारी ज़ौजा मेरे नबी की दादी, मिलाद सुना रहा हूं तमाशा नहीं,
नबी की दादी हजरत फातिमा। और लायक बीवियां वो होती हैं जो शोहर के चेहरे पढ़ लेते हैं। शोहर को कहना नहीं पड़े प्यास लगी है, उसे कहना ना पड़े सर में दर्द है। लायक बीवी वो होती है जो चेहरा पढ़ लेती है। हजरत फातिमा ने अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखा, कहती मेरे सरताज बता तो सही आज चेहरा उदास क्यों है, चेहरे पे सर्दी की वजह क्या है, शर्म से आंखें पानी पानी क्यों है। कहती मेरी फातिमा जल्दी कर आमिना के पास जा, उससे जाके कह दे औरतें मक्के के लोग कह रहे हैं कि वो खुशबू लगाया करती है, उससे कह के वो खुशबू ना लगाया करे। हजरत फातिमा उठी टहलती हुई आई है। जानते हो जब अपने घर में हजरत आमिना ने हजरत फातिमा को आते देखा है, किसको, अपनी सास को आते देखा है, ऐसे उठ के खड़ी हुई जैसे लायक बेटियां माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती हैं। और यार कैसी तरबियत थी मक्के वालों की, कैसा घराना है मेरे नबी का। आज सास जो है अलग विधायक है, बहू अलग विधायक है। वो देख कैसे रिश्ते थे, जब वो सास आई है नबी की अम्मी उठ के ऐसे खड़ी हुई जैसे बेटी उठ के खड़ी हो जाती है। आने के बाद का बेटी खैरियत है जी, अम्मी सब ठीक है। का बेटी एक बात कहूँ, कहा क्या, का तेरे पापा ने कहा है तू खुशबू ना लगाया कर, इतना सुनना था। और यार सब्र के बंधन टूट गए, जिस बात का डर था वो हो गई। कहती इसी बात का डर था। कहती मेरी चीख निकली अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है ए बेटी रोती क्यों है, कम्मी इसी बात का डर था। जब उनके आंसू बर्दाश्त हजरत फातिमा से ना हुए दौड़ करके आई, कहती अब्दुल मुत्तलिब जा अपनी बेटी को छुपा जा करके, उसके आंसू देखे नहीं जाते हैं, उसको बेवा का गम इतना बड़ा मिला है, जब से सफेद दुपट्टा ओढ़ा है आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं और आज इस दर्द से रो रही है कि देखा नहीं जा रहा है, जा जाके उसको जल्दी से छुपा दे। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ के आए हैं, अल्लाह अकबर बाप बन करके आए, बेटी के सर पे हाथ रखा। कहते आमीना क्यों रो रही हो, अब्बा भी मुझसे आपने कहा है कि मैं खुशबू न लगाया करूं। का बेटी रुलाना मकसद न था, परेशान करना मकसद न था। का अब्बा फिर क्यों कहा। कहते बेटी ये मैं नहीं कहता, मक्के के लोग कहते हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। कहते अब्बा मुझे पैदा करने वाले की कसम, मुझे अब्दुल्लाह की कसम, मैंने आज तक खुशबू नहीं लगाई है। का बेटी खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके किधर से आ रहे हैं, ये मोहल्ला क्यों महक रहा है, ये गलियों में खुशबू की बातें क्यों हो रही है। नबी की माँ ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं जिसको छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपने पूछा है, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ मेरे बाप मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटे फिर। कहते सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लगी। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।